हेलो बच्चों, माई सेल्फ प्रोफेसर अभिषेक जादव। वेलकम बैक इन तोशिप ट्यूटोरियल। तोशिप ट्यूटोरियल नाम बहुत फैलते जा रहा है डिप्लोमा में। इसका रीजन ये है कि हम लोग आपको 100% सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। एग्जाम आया, यूनिट टेस्ट, तो उसके पहले क्वेश्चन बैंक, उसके बाद फाइनल एग्जाम यूनिट टेस्ट 2 आया तो उसके पहले क्वेश्चन बैंक है, डाउट सॉल्विंग लेक्चर। फाइनल एग्जाम आया तो उसके पहले डाउट सॉल्विंग लेक्चर, लाइव लेक्चर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक। अब इसमें आप लोग और एक फ्यूचर ऐड किया है। कौन सा फ्यूचर बच्चों? क्वेश्चन बैंक विथ सॉल्यूशन। सही सुना, क्वेश्चन बैंक विथ सॉल्यूशन। हम लोग इधर अभी सॉल्यूशंस में डालने वाले हैं। मतलब जो भी बच्चे कुछ भी पढ़ा नहीं है, अभी आपको पढ़ना है, तो आप हम लोग के क्वेश्चंस देखो, उसके सॉल्यूशंस देखो, उतना ही पढ़ के जाओ। अभिषेक सर का गारंटी है आप आराम से इसमें पास कर सकते हो। बट उसके लिए ये एनरोल करना पड़ेगा आपको। मतलब आपको तोशिप ट्यूटोरियल में जाके ये सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, एनरोल करना पड़ेगा, और फिर वो क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन आप देख सकते हो। समझ में आया? तो इट इज अभी एमएसबीटी विंटर एग्जाम आ चुका है। 15 नवंबर से एग्जाम चालू हो रहा है। तो 15 नवंबर के विंटर एग्जाम के लिए हम लोग लाइव लेक्चर भी लेके आने वाले हैं। तो अभी इसमें क्या है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन। कौन सा सब्जेक्ट है? इट इज फॉर सेम 3 के स्कीम इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच। कौन सा ब्रांच? ईएक्सटीसी ब्रांच। एंड ये इसका सब्जेक्ट का कोड है 313325। सब्जेक्ट नेम इज सर्किट एंड नेटवर्क्स। सर्किट एंड नेटवर्क्स, दैट इज सीकेएन। और इसका एग्जाम डेट क्या है? 15 नवंबर। पहला पेपर ही सर्किट एंड नेटवर्क है और वो 15 नवंबर का, और उसमें सब प्रॉब्लम्स है। तो अभी भी टाइम है बच्चों, आप क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन आराम से कर सकते हो। क्लियर है? तो अभी इसमें पहले तो बहुत बच्चों को पेपर पैटर्न नहीं मालूम रहता है, तो वो भी हम लोग ने इधर एक्सप्लेन किया है। पेपर पैटर्न क्या रहता है बच्चों? तो सॉल्व एनी क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व एनी 5 आउट ऑफ 7। 7 में से आपको 5 सॉल्व करने, एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए, तो 2 5 10 मार्क्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 10 मार्क के लिए आएगा, विच इज वेरी वेरी सिंपल। स्टेट द फॉर्मूला ऑफ स्टार एंड डेल्टा, डिफाइन केवीएल, डिफाइन केसीएल, व्हाट इज मेश, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म मेश, नोड, ब्रांच, एक्सप्लेन एक्टिव नेटवर्क, पैसिव नेटवर्क, बायलैटरल नेटवर्क, यूनिलैटरल नेटवर्क। ऐसे बेसिक प्रॉब्लम्स इधर और बेसिक क्वेश्चंस इधर आते हैं। समझ में आ रहा है? सो स्टेट सुपरपोजिशन थियरम, स्टेट नॉर्टन्स थियरम, स्टेट थेवेनिन्स थियरम, स्टेट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थियरम, ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क के इधर आते हैं। क्वेश्चन 2, सॉल्व एनी 3 आउट ऑफ 4। 4 में से 3 सॉल्व करने हैं, 12 मार्क। 2 3 एंड 4 आर द सेम क्वेश्चंस। 12 12 12, 4 में से 3 सॉल्व करो, 4 में से 3 सॉल्व करो, 4 में से 3 सॉल्व करो। उसमें प्रॉब्लम्स भी आते हैं डीसी सर्किट के ऊपर प्लस एसी सर्किट के ऊपर, सीरीज सर्किट, आरएल, आरसी एंड आरएलसी, और थियरी क्वेश्चन भी पूछते हैं। वो क्या पूछते हो मैं डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, 6 मार्क्स पर क्वेश्चन, 6 मार्क्स। मतलब 5 एंड 6 में आपको 3 क्वेश्चन देंगे, उसमें 2 सॉल्व करने, एक क्वेश्चन 6 मार्क का। उसमें प्रॉब्लम भी आते हैं, तो प्रॉब्लम आपके जिसका मैथमेटिकल कंसेप्ट अच्छा है वो पहले प्रॉब्लम करो, बिकॉज प्रॉब्लम आपको फुल मार्क्स देने वाला है। प्रॉब्लम आपको फुल मार्क्स देने वाला है। तो वो सब किधर आएंगे? क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 में एनी टू 6 मार्क के। तो ये टोटल हो गया 70 मार्क्स, और उसका ड्यूरेशन रहता है 3 घंटे का। तो आराम से आप पूरा पेपर विथ ऑप्शन भी सॉल्व कर सकते हो, विथ ऑप्शन भी सॉल्व कर सकते हो। तो हम लोगों ने इधर क्या किया है? बाइफर्केशन किया है। 2 मार्क के अलग क्वेश्चन, 4 मार्क के अलग है, 6 मार्क के अलग। तो अभी देखते 2 मार्क के क्वेश्चन क्या क्या है। 2 मार्क्स क्वेश्चंस, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, नोड, मेश। नोड मतलब एवरी वेयर जंक्शन वेयर मीट्स 2 और 3, मोर देन 2 और 3 ब्रांचेस, जिधर एक पॉइंट पे 2 और 3 ब्रांचेस मीट होते हैं, उसको हम लोग नोड बोलते हैं। मेश, मेश मतलब क्लोज लूप पाथ, ब्रांच, लूप, ये सब हम लोग को डिफाइन करना है। स्टेट रेसिप्रोसिटी थियरम 2 मार्क के लिए आता है। ड्रॉ द फेजर डायग्राम ऑफ प्योर आरएलसी सर्किट। फेजर डायग्राम आपको मालूम है ना बच्चों? प्योर इंडक्टर मतलब प्योर रेजिस्टेंस में कैसे आता है फेजर डायग्राम? स्ट्रेट लाइन। प्योर इंडक्टर में कैसे आता है स्ट्रेट डायग्राम? सपोज आपका वोल्टेज इधर है तो करंट आएगा नीचे लैगिंग बाय 90 डिग्री। एंड कैपेसिटर में कैसे आता है डायग्राम? वोल्टेज आपका इधर है तो करंट ऊपर आएगा, लैगिंग लीडिंग बाय 90 डिग्री करंट। तो ये हो गया आरएलसी सर्किट। बराबर है? इसमें एक कंसेप्ट मैंने ध्यान में रखने को बोला था, वो आपको उधर मिलेगा। ट्रिक है वो ट्रिक आपको उधर अंदर सॉल्यूशन में मिल जाएगी। ठीक है?
देन नेक्स्ट वन इज डिफाइन रेजोनेंस इन सीरीज आरएलसी सर्किट। रेजोनेंस क्या रहता है, बराबर। देन स्टेट द फॉर्मूला ऑफ स्टार एंड डेल्टा। स्टार टू डेल्टा हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या फॉर्मूले थे, R1 R2 R3 एंड RA RB RC के, वो आ सकते 2 मार्क के लिए। डिफाइन एक्टिव पैसिव बायलैटरल यूनिलैटरल नेटवर्क। राइट द फॉर्मूला ऑफ एनी पैरामीटर। कौन सा पैरामीटर, Z पैरामीटर, Y पैरामीटर, ABCD पैरामीटर। Z पैरामीटर मतलब क्या आता है, तो V1 इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2, V2 इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। ये क्वेश्चन पैरामीटर्स के इक्वेशन है Y, Z and ABCD. Then what is pass band and stop band of filter definition. Then different types of power, active power, reactive power, apparent power, P, Q and S, उसके formulas क्या है वो सब इधर है। Define the following terms, admittance, conductance and susceptance. Admittance मतलब क्या रहता है, which is reciprocal of impedance. Conductance क्या रहता है, which is reciprocal of resistance. Susceptance क्या रहता है, which is reciprocal of क्या आता है, Z इक्वल टू R प्लस J ना, मतलब J X मतलब व्हाट, रिएक्टेंस। सो इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस। तो इसका यूनिट क्या था तीनों का, मो, MHO नहीं तो सीमेंस। तो ये सब आपके सॉल्यूशन में उसको मिल जाएगा। तो दीज आर द 2 मार्क्स क्वेश्चंस, इतना आपको करके जाना है 2 मार्क क्वेश्चंस के लिए। देन नेक्स्ट आता है 4 मार्क क्वेश्चंस। तो उसमें पहला है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन विद एग्जांपल। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मतलब व्हाट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सोर्सेस, वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज टू करंट जाना है मेरे को, तो वोल्टेज टू करंट जाना मतलब मेरे को I निकालना है, तो I रहेगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V बाय R, और वो रेजिस्टेंस जो सीरीज में रहता है वोल्टेज के, वो जाएगा करंट के पैरेलल, और करंट से वोल्टेज इधर जाना है वोल्टेज में, तो V इक्वल टू I इंटू R, वो रेजिस्टेंस सीरीज में जाएगा। तो बेस्ड ऑन दैट उसके एग्जांपल्स 4 मार्क के लिए पूछते हैं। देन कंपेयर T एंड पाई एटेन्यूएटर, 4 मार्क क्वेश्चन। देन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सीरीज RL RC एंड RLC सर्किट, 100% आएगा, 100% क्वेश्चन। अभिषेक सर का गारंटी है 100% ये क्वेश्चन आने वाला है, सीरीज RL RC एंड RLC सर्किट। देन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मेश एंड नोडल, ये भी क्वेश्चन 100% आएगा, विच इज माय गारंटी। देन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्टार एंड डेल्टा। देन एक्सप्लेन वेरियस पैरामीटर ऑफ सीरीज रेजोनेंस सर्किट, ये भी 100% क्वेश्चन है। कौन से पैरामीटर्स आते हैं उसमें, लाइक पावर फैक्टर, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड कैपेसिटर, क्वालिटी फैक्टर, बैंडविड्थ, करंट, वोल्टेज, ये सब पढ़ो जो मैंने दिया है वो। देन डिफाइन Z, Y and ABCD parameters and problem based on this. What are the initial and final conditions with examples. Then सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी चांसेस है एग्जाम में आने का 100%, स्टेट एंड प्रूव मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थियरम, MPTT, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थियरम क्या है वो, it states that power is delivered from source to load when source resistance is equal to load resistance. It states that maximum power is delivered from source to load when source resistance is equal to load resistance. ये आता ही आता है एग्जाम में स्टेट एंड प्रूव करने के लिए। तो ये हो गए 4 मार्क के क्वेश्चन। अभी 6 मार्क के क्वेश्चन में क्या क्या आता है बच्चों, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पैरेलल सर्किट, 100% आएगा ये भी। पैरेलल सर्किट के क्वेश्चंस 100% एग्जाम में आते ही आते हैं। और क्या आता है, तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डीसी थियरम, मेरे पास 4 थियरम है, बराबर, सुपरपोजिशन, थेवेनियंस, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थियरम है, नॉर्टन्स थियरम। 4 में से 2 तो 100% आएंगे, 100%, मेरा गारंटी है 100% आएगा ही आएगा। तो जितना मैंने सॉल्व करके लिया है वो प्रॉपरली करके जाओ, ठीक है। देन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ABCD, Y एंड Z पैरामीटर, ये तो मैंने पहले ही बताया। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंपेयर सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, ये भी 100% एग्जाम में आएगा ही आएगा। क्लियर है बच्चों। एंड लास्ट वन इज व्हाट, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सीरीज रेजोनेंस सर्किट। सीरीज रेजोनेंस के प्रॉब्लम भी एग्जाम में आते हैं। तो आपको इधर देखो, प्रॉब्लम जिसका कड़क है वो पहले प्रॉब्लम करके जाओ, प्रॉब्लम में आपको फुल मार्क्स आने वाले। तो पहले प्रॉब्लम करो और उसके बाद थियरी करो, जैसे मैंने बताया 2 मार्क, 4 मार्क, 6 मार्क, वैसे आप प्रॉपरली उसको बाइफरकेट करो और स्टडी करो। इज दैट क्लियर बच्चों। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फाइनल MHBT एग्जाम, विंटर एग्जाम। और पहला पेपर हम लोग का है सर्किट एंड नेटवर्क्स, तो जाओ और धूम मचाओ, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, ये अभिषेक सर का गारंटी है। चलो तो आज के लिए हम लोग इधर स्टॉप करते हैं, न्यू सेमिस्टर में न्यू सब्जेक्ट लॉन्च करके उधर मिलेंगे। बाय बाय, ऑल द बेस्ट एग्जाम फॉर योर, ऑल द बेस्ट फॉर योर
फाइनल एग्जाम। बाय बाय बच्चों।